दिवाली से पहले देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर आने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की शुक्रवार से 2 दिन की अहम बैठक बेंगलुरु में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए प्रति माह की जा सकती है। यानी देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। देश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर की उम्मीद बढ़ गई है। इस बैठक में सबसे अहम एजेंडा है कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। ये दर साल 2014 से लागू है और तब से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1,000 रुपए में गुजारा नामुमकिन हो गया है। महंगाई, दवाओं और रोजमर्रा के खर्चों के बीच बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई यूनियंस ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बोर्ड इस बार 2,500 रुपए तक की मंजूरी पर विचार कर सकता है। EPS योजना के तहत पेंशन की गणना एक तय फॉर्मूले से की जाती है, जिसमें पेंशन योग्य वेतन और सेवा के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन का हिसाब शामिल होता है। फिलहाल अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपए तय है। जो कर्मचारी करीब 35 साल की सेवा पूरी करते हैं उन्हें लगभग 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन न्यूनतम सीमा अब भी सिर्फ 1,000 रुपए ही है। CBT की इस बैठक में सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि डिजिटल सुधारों पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। EPFO 3.0 परियोजना के तहत संगठन को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी चल रही है। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को मिलेगी ATM या UPI से तुरंत PF निकासी, रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट और ऑनलाइन डेथ क्लेम प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं। इस आधुनिक सिस्टम को लागू करने की जिम्मेदारी इन्फोसिस, विप्रो और TCS जैसी IT कंपनीज को दी गई है। हालांकि तकनीकी चुनौतियों के चलते ये प्रोजेक्ट्स अब अगले साल से शुरू होने की संभावना है। बैठक में बोर्ड निवेश नीति, पेंशन फंड की संरचना और डिजिटल सुधारों पर भी विचार करेगा, लेकिन जो भी फैसला होगा वो केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब समय आ गया है जब सरकार को पेंशनर्स की हकीकत समझनी चाहिए। अब नजरें टिकी हैं 10 और 11 अक्टूबर की बैठक पर, जहां से करोड़ों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को राहत की बड़ी खबर मिल सकती है। देखना होगा कि इस बार बढ़ी हुई पेंशन का ऐलान होगा या फिर एक बार फिर उम्मीदें टल जाएंगी। तो अब बस कुछ दिन का इंतजार है। अगर इस बैठक में पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो ये देश के लाखों पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। सारी नजरें अब EPFO की इस अहम बैठक पर टिकी है, जो लाखों लोगों की जिंदगी में नई राहत लेकर आ सकती है। नमस्कार।